अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि k के किस मान के, यानी k का वो कौन सा मान निकाले कि जिसके लिए जो नीचे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं होगा। यानी k का वैसा मान निकालना है जिसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए कब किसी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, जब a1 बट्टे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल्स टू c1 बट्टे c2 हो, तब क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यानी ये जो आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकालना है। तो a1 b1 c1 किससे निकलेगा, आपका समीकरण 1 से। तो देखिए क्या दिया गया है, 3x प्लस y बराबर, देखिए इधर बराबर 1 है यानी प्लस में, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। तो देखिए जो x के साथ होता है वो क्या होता है, a का मान, जो y के साथ होता है वो b का मान, और जो अकेला होता है वो किसका मान होता है, c का। तो देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, b1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान से y के साथ क्या गुना में 1 है, कुछ नहीं तो। और देखिए c1 का मान कितना दिया हुआ है, जो अकेला होता है, c1 का मान दिया हुआ है -1, तो -1 लिख दिए। तो ये क्या हम लोग किए, समीकरण 1 से जो है a1 b1 c1 निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। अब देखिए आपका समीकरण 2 में क्या दिया गया है, 2k है -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई। अब देखिए ये इधर जो प्लस में रहेगा इधर आके माइनस हो जाएगा, 2k प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा -2k, और 1 भी प्लस में तो इधर आया तो क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, a2 का मान क्या होगा, जो x के साथ में गुना होता है कितना है आपका, तो 2k -1 है। b2 का मान कितना हो जाएगा, जो y के साथ गुना में होता है, तो कितना है आपका k -1 है। ठीक है, अब देखिए c2 कितना हो जाएगा, जो अकेला हो, यानी -2k और माइनस क्या 1। ये हम लोग क्या निकाले, a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसका मान जो है पुट करेंगे। तो a1 का मान कितना है देख लीजिए, 3 है तो 3 बट्टे a2 का मान कितना है, तो अभी हम लोग कितना निकाले 2k -1 डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 1 बट्टे b2। अब देखिए यहाँ b2 का मान कितना है, k -1 आ गया, और देखिए इक्वल टू c1 का मान देखिए -1 है तो -1 बट्टे c2 का मान कितना है -2k और -1 है। तो देखिए पहला वाला दूसरे वाले के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, बराबर 1 बट्टे k -1 बराबर क्या हो जाएगा -1 बट्टे का कितना हो जाएगा -2k और -1। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी गुना। देखिए -2k -1 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा -2k और -1, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद जो संख्या होता है वही उतर जाता है, बराबर। फिर k -1 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, इसमें खाली चिन्ह चेंज होगा, जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, k यहाँ प्लस में तो यहाँ -k हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि नंबर वाला को एक तरफ कर देंगे और k वाला को एक तरफ कर देंगे, -2k है तो -2k, और देखिए यहाँ पे -k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +k बराबर। यहाँ देखिए पहले से 1 है +1 तो लिख दिए, और देखिए ये -1 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए, -2k में से k गया तो क्या बचा, 1k बच गया। तो देखिए बड़ा वाला माइनस है तो -k बराबर 1 और 1 कितना हो जाता है 2। तो देखिए ये माइनस आप इसमें दे सकते हैं, तो k का मान कितना हो जाएगा आपका -2 हो गया। तो ये हम लोग क्या किए, k का मान निकाल लिए। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, k का मान निकालने के लिए बोला था, तो हम लोग k का मान निकाल लिए। तो देखिए आपका जो प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दोनों सवाल हम लोग जो है बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो तीसरा नंबर जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे।